मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने 2 देशों के लिए लिखे थे राष्ट्रगान। अभिवादन स्वीकार कीजिए ज़िया हसन का। दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगीत लिखे हैं, भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए अमार शोनार बांग्लादेश। जनगण मन की रचना 1911 ईस्वी में हुई थी और इसे पहली बार उसी साल कांग्रेस के 27वें सत्र में गाया गया था। उसी साल ब्रिटिश एम्परर जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत आए थे। ये दौरा भारत के लिए खास था क्योंकि उसी दौरे में भारत के सबसे बड़े राज्य बंगाल के विभाजन पर रोक लगा दी गई थी और साथ ही उड़ीसा को एक अलग राज्य का दर्जा भी दे दिया गया था। अभी जॉर्ज पंचम के दौरे के दौरान देश से गद्दारी और अंग्रेजों के चापलूसी करने का इल्जाम भी रविंद्रनाथ टैगोर पर लगाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समारोह में भारत का राष्ट्रगान भी गाया था। भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो ये ओरिजिनली बंगला भाषा में लिखी गई कविता है, जिसे टैगोर ने 1911 ईस्वी में लिखा था और 27 सितंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा था, जिसमें जॉर्ज पंचम भी शामिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने जनगण मन को भारत भाग्य विधाता कहा था। यहाँ एक रोचक बात यह हुई कि उसी अधिवेशन में एक कवि जिसका नाम राम भुजी चौधरी था, उन्होंने जॉर्ज को एड्रेस करते हुए अपनी कविता पढ़ी जिसका टाइटल था बादशाह हमारा। अखबारों ने बाद में इस बात को रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। इस अफवाह पर लोगों को इसलिए भी यकीन होने लगा था क्योंकि 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया। लोगों ने यहाँ तक कहा कि टैगोर को नोबेल इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की थी। लेकिन जब इस मुद्दे पर टैगोर से सवाल किए जाने लगे तो उन्होंने 1912 में साफ साफ ये समझाया कि उनकी कविता, जिसमें लोग भारत भाग्य विधाता का मतलब अंग्रेजों से निकाल रहे हैं, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत भाग्य विधाता के 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो भारत की जनता या सर्वशक्तिमान ऊपर वाला कोई अंग्रेज या अंग्रेजी शासक इस देश का भाग्य विधाता नहीं हो सकता। टैगोर ने इसे खारिज करते हुए एक लेटर पब्लिक करके अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को जवाब देना अपनी बेइज्जती समझता हूँ जो मुझे इस मूर्खता के लायक समझते हैं। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद भी इसी भारत भाग्य विधाता कविता से हमारा राष्ट्रगान लिया गया। सवाल ये था कि ऐसा क्यों किया गया? तो इसकी कहानी भी काफ़ी रोचक है। टैगोर का ये गीत असल में 5 स्टैंजा से मिलकर बना है। इसका सिर्फ एक स्टैंजा ही हमारा राष्ट्रगान है। लेकिन अगर हम इस पूरे गीत को पढ़ लें तो आखिर में उन्होंने लिखा है, निद्रोदो भारते जागे। इसका मतलब था अब सोता हुआ भारत जाग गया है, क्योंकि इस आखिरी लाइन को इस्तेमाल पंडित नेहरू ने भी अपने भाषण में किया था। लेकिन इस गीत को राष्ट्रगान बनाने का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है। दरअसल हुआ ये था, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की एक महिला मंत्री, जिन्होंने जनगण मन को सुन रखा था, वो उसे गुनगुना रही थी। तभी बोस ने इस गीत को सुना। तभी ये गीत उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी आर्मी के लिए इसे एंथम बना दिया। और इसकी धुन, जिसको टैगोर ने पहले ही बना दी थी, 1942 में पहली बार इंडो जर्मन सोसाइटी की स्थापना पर सुभाष चंद्र बोस ने इसे गवाया और उसे आज़ाद भारत का राष्ट्रगान कहा। इसके बाद भी देश करीब 5 सालों तक गुलाम रहा और ये गीत नेशनल एंथम के तौर पर आज़ाद हिंद फौज के दरमियान गाया जाता रहा। इस तरह सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान बन गया। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें मारने काटने की बात नहीं कही गई है। ये एक ऐसे देश की संकल्पना थी जिसमें हिंसा का स्थान दूर दूर तक नहीं था। इसमें भारत अपनी समृद्धि और सभ्यता को दुनिया के सामने प्रेजेंट करता हुआ नजर आता है।